हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा एडवांस मैथ। जैसा कि विनय भैया ने कहा था कि भैया पढ़ाएंगे हमें अर्थमेटिक, और मैं स्टार्ट करूँगा आपको एडवांस मैथ। तो जो हमारा पहला टॉपिक है एडवांस मैथ का, वो है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। जैसे जैसे जो तीन चीज़ होती है ट्रिग्नोमेट्री में, वो होती है हमारी तीन फॉर्म। एक मिनट। साइन, कोस और टेन। इनके दम पे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री वो पूरी स्टार्ट होती है। जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई भी हम राइट एंगल ट्राइंगल ले, अगर हम कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले, हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, और जो इसमें हमारा थीटा होगा वो होगा ये, और जो 90 डिग्री होगा वो होगा हमारा ये। अब हमें पता है कि जो 90 डिग्री सामने की तरफ आएगा उसे बोलते हैं हम एच, जो कि हिंदी में होता है कर्ण। जो थीटा के सामने आएगा उसे बोलते हैं हम लंब, जिसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब ले। और जो हमारा 90 डिग्री और थीटा बिल्कुल लाइन होगी जिस पे दोनों होगी उसे बोलते हैं हम बेस, जिसे बोलते हैं हम आधार। ये हमारा एक मेन चीज़ ये होती है हमारी, इसके ऊपर हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। जैसे कि हम आगे चलते हैं अब हम इसकी बात करते हैं। जो ये हो गया, जैसे मैंने अभी फिगर बनाई थी आपकी, ये सेम वही फिगर है। अब हम बात करें साइन क्या होता है। साइन होता है हमारा, साइन थीटा हमारा होता है पी अपॉन एच, जिसे बोलते हैं हम लंब बटे कर्ण। कोस थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा होता है हमारा आधार बटे कर्ण, जिसे बोलते हैं हम बेस अपॉन एच। और टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो कि इससे बनता है। साइन थीटा हमारा होता है पी अपॉन एच, और कोस थीटा होता है हमारा बी अपॉन एच। एच से एच कट जाएगा, जो हमारा टेन थीटा बनेगा वो बनेगा हमारा पी अपॉन एच। तो जैसे हमें पता चल गया साइन थीटा हमारा क्या हुआ, एक मिनट, साइन थीटा हमारा हो गया पी अपॉन एच, कोस थीटा हो गया हमारा बी अपॉन एच, और साइन टेन थीटा हमारा हो गया पी अपॉन एच। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अब हमें पता है कि हमारे तीन एंगल हो चुके हैं, इनसे अलावा तीन और होते हैं जिन्हें हम इनके रेसिप्रोकल बोलते हैं। साइन का जो हमारा, अगर हम बोले कोस थीटा, अगर हम बात करें अब कोसेक थीटा की, कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है साइन का उल्टा, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन साइन, जो कि बन जाएगा हमारा एच अपॉन पी। ऐसे ही एक हमारा कोस थीटा होता है। कोस थीटा को हम बोलते हैं, जिसका जो है रेसिप्रोकल फॉर्म होती है उसे बोलते हैं हम सेक थीटा, जो होता है हमारा एच अपॉन बी। और ऐसी कोट की फॉर्म होती है, कोट की फॉर्म को हम बोलते हैं, टेन की फॉर्म को हम बोलते हैं कोट, जो कि होती है बी अपॉन पी। अब हमारी तीन फॉर्म हो गई, एक बार हम इसे नए पेज पे लिख लेते हैं एक बार। जो हो गई साइन थीटा हो गई हमारी पी अपॉन एच, कोस थीटा हो गई हमारी बी अपॉन एच, और टेन थीटा हमारा हो गया, बी अपॉन पी अपॉन बी। ऐसे जो इसका उल्टा होगा वो होगा हमारा कोसेक थीटा, जो कि होगा एच अपॉन पी। ऐसे इसका उल्टा होगा हमारा सेक थीटा, जो कि होगा एच अपॉन बी। ऐसे हमारा टेन का उल्टा होगा कोट थीटा, जो कि होगा बी अपॉन पी। अब हमारे तीन बेसिक फॉर्म हो गई, इसके ऊपर हमारी जितनी ट्रिग्नोमेट्री पूरी इसके ऊपर निर्भर करती है। और अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं टेबल की, कौन सी फॉर्म क्या होती है और किसकी डिग्री के एंगल होते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा साइन 0 डिग्री पे हमारी साइन की वैल्यू 0 होती है। अब बात ये कि ये आई कहाँ से,
जैसे कि कोस की वैल्यू हो गई 1। अब सारी बात है कि आई कैसे है ये, जैसे कि हमें आपको पता, हमने पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है, उसमें हमें ये पता है अगर हम एक मिनट, अगर हम एक ऐसे अगर हम कोऑर्डिनेट बना दें तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम अगर पहले क्वाड्रेंट की बात करें, अब आते हैं हम पहले क्वाड्रेंट पे। पहले क्वाड्रेंट में अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे स्ट्रेट इसकी तरफ, हम कोई ऐसी लाइन बनाए, एक लाइन अगर हम ऐसी ले, ये तो जो ये हमारा एंगल है, जो हमारा एंगल है ये हो गया हमारा थीटा। आप जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो थीटा के सामने वाली लाइन होगी वो होगी हमारी पी लंब, जो 90 डिग्री और थीटा जिसके ऊपर आएगा उसे बोलेंगे हम आधार बेस, और जो 90 डिग्री सामने की तरफ होगी उसे बोलेंगे हम एच कर्ण। तो जैसे कि हम पता साइन थीटा, अगर हम साइन 0 रखें, साइन 0 डिग्री मतलब कि जो डिग्री है, ये जो वाला ये हमारा थीटा है ये हमारा 0 होगा, तो इसकी जो हमारी लाइन बनेगी स्ट्रेट ऐसी बनेगी, बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी, जो कि इसका मतलब जो हमारा पी होगा, ये जो पी होगा, पी हमारा हो जाएगा 0, और हमें पता है साइन होता है पी अपॉन एच। तो हमारी जो पी की वैल्यू हो गई ये 0 हो जाएगी, और ये अगर 0 हो गई तो जो हमारा साइन 0 हो गया वो 0 हो जाएगा। ऐसी अगर हम बात करें 90 डिग्री की, तो अगर हम 90 डिग्री बनाने की कोशिश करें तो एक मिनट रुकना, 90 डिग्री अगर बनाए हम, अगर हम 90 डिग्री ऐसे बना ले, अब हमें पता है कि अगर हमने थीटा 90 डिग्री लिया है तो क्या ये जो हमारा एंगल होगा ये 90 हो जाएगा, और जब हमें पता है कि जब ये 90 होगा ये और ये भी 90 हो जाएगा, तो जो ये h होगा, जो हमारा ये h है और ये हमारा p है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हमें पता है p अपॉन h, अगर ये बराबर है तो ये 1 आ जाएगा, और जब हमें पता है साइन 90 जो होगा वो हमारा 1 बन जाएगा, जो कि हम टेबल में 1 दे रखा है यहाँ पे। अब ऐसी बात करते हैं हम कोस 0 की। कोस 0 की अगर हम बात करें, अगर हम ऐसे एक नया बनाए, अगर हम एक 0 एंगल ले तो 0 एंगल बेसिकली क्या बनेगा हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो 0 हमारा 0 एंगल बनेगा वो जस्ट इसके ऊपर एक लाइन आएगी, एक जो लाइन आ गई, तो जो हमारा ये वाली लाइन थी ये हमारी h होगी और ये हमारी बनेगी b, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी, h बराबर b। अगर ये दोनों बराबर हो गई, और कोस थीटा में क्या बोलता है, कोस थीटा में बोलता है b अपॉन h, और ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो ये 1 बन जाएगा, जो कि हमारा कोस 0 पे 1 की वैल्यू होती है। ऐसे अगर हम 90 ले, तो अगर हम 90 ले तो h ये हो जाएगा और b हमारा ये बनेगा। जब ये आपस में जुड़ेगी नहीं तो यहाँ बेस हमारा 0 आएगा, जो अगर हमारा बेस 0 आया तो हमारी जो कोस 0 की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, सॉरी कोस जो 90 की वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। ऐसे अगर हम बात करें tan की, तो हम जैसे कि हमें पता है tan 90 क्या होता है, एक मिनट रुकना नया पेज लेते हैं। अगर हम tan 0 की बात करें तो tan 0 हमारा साइन 0 अपॉन कोस 0 होगा, फिर
हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 0 और इसकी वैल्यू होती है हमारी 1, जो कि हो जाएगा tan 0 बराबर 0। अगर हम tan 90 की बात करें, tan 90 हमारा सेम ही होगा sin 90 अपॉन cos 90। हमें पता है sin 90 की वैल्यू हमारी होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है हमारी 0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, जिसे बोलते हैं एनडी या फिर बोलते हैं इन्फिनिटी। जैसे कि हम टेबल में देख पा रहे हैं, टेबल में जो हमें tan 0 दिया है वो 0 और tan 90 में रखा है नॉट डिफाइंड। अगर हम कुछ और वैल्यू देखें, जैसे हम इसकी वैल्यू देखें sec 60 की ये वैल्यू, तो हमें पता है जो हमारा sec होता है, जो हमारा sec होता है वो उल्टा होता है, वो उल्टा होता है हमारा cos के उल्टा। तो अगर हमारी वैल्यू cos की हमारी 60 पे हाफ है तो ये इसकी उल्टी हो जाएगी 2। ऐसे ही अगर हम बात करें अगर हम बात करें कोसेक की जो वैल्यू हमारी 2 यहाँ पे है वही साइन की हमारी 30 पे इसकी उल्टी होगी। तो ये जस्ट ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है और ये इसका उल्टा होता है। अब हमें बात सिर्फ इन पे है, अगर सिम देखो, और सबसे बड़ी बात क्या है, हमें कुछ फॉर्मूले याद हो ना हो, लेकिन ये वैल्यू जो है इसकी, ये तीनों वैल्यू चारों वैल्यू आएगी हमारी, ये बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पेपर में चाहे वो पेपर एमटीएस का हो, पेपर एलडीसी का हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, कुछ भी पेपर हो, कोई डीएससी का पेपर भी हो ना, तो कम से कम आप 80% क्वेश्चनों में आप वैल्यू के दम पे ही आप सवाल ठीक कर दोगे। 80% के अगर आसपास आप भी कर पा रहे हो तो आपको सबसे जरूरी है कि आपको वैल्यू याद होनी चाहिए एकदम से। अगर मैं आपसे पूछूं कि tan 45 तो आप एकदम से बोले 1। अगर मैं आपसे पूछूं कोट की वैल्यू बताओ, कोट 90 तो आप बोले एकदम से 0। अगर मैं आपसे पूछूं सेक 60 की वैल्यू तो एकदम से आप बोलो 2। तो इस तरह से आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। जितनी आपको वैल्यू याद होगी उतनी जल्दी आपका पेपर होगा, उतनी जल्दी आपके क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ फॉर्मूलेज की। तो हम एक नया पेज लेते हैं। जैसे कि ये आपको पता है, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ये अगर हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये हमें पता है ये एच होता है, ये हमारा पी होता है, ये हमारा बी होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता है, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच। अगर हम वैल्यू रख के देखें, अगर मैं यहाँ रखूँ 3, यहाँ रखूँ 4, तो मेरे यहाँ बन जाएगा 9 प्लस 16, तो हमारे 5 स्क्वायर, तो ये 5 बन जाएगा हमारा। तो अगर मैं इसको ले लूँ और इसके दम पर अगर मैं कुछ फॉर्मूले बनाने की कोशिश करूँ तो देखते क्या होता है। तो हमें ये पता ही होता है हमारा, तो अगर मैं सबको एच से डिवाइड कर दूं तो मेरा कुछ ऐसा बन जाएगा। और ये पता ही जो होता है ये हमारा साइन स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कोस स्क्वायर और ये 1 बन जाएगा। पहला फॉर्मूला हमारे हो गया ये वाला। और ये सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है जो हर जगह यूज़ होता है हमारा, हर पेपर में इसका कहीं ना कहीं सवाल आपको मिल जाएगा। तो पहला बेसिक फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अब हम इसी फॉर्मूले को लेके चलते हैं। या हम इस जो हमारा बेसिक फॉर्मूला इस पे काम करते हैं एक नए पेज पे। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दूँ, सबको साइन से, साइन स्क्वायर थीटा से, साइन स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 1। ये मेरा क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर। ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर। तो ये मेरा बन गया सेकंड फॉर्मूला, सेकंड हमारा ये बन गया। और अगर मैं अब पहले इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दूं कोस से, तो ये कोस स्क्वायर और ये हमारा 1 अपॉन कोस स्क्वायर। तो ये मेरा जो ये वाला है मेरा हिस्सा, ये 1 बन जाएगा, और जो ये हिस्सा है मेरा, ये मेरा बन जाएगा 10। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 1 बराबर ये बन जाएगा मेरा ये बन जाएगा मेरा सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इसे इस तरह से बनाए तो मेरी जो तीसरी क्वेश्चन मेरी ये बन गई, पहली मेरी ये वाली थी, पहली मेरी ये थी, हाँ भाई, हाँ, पहली मेरी ये वाली थी, दूसरी मेरी ये थी, और तीसरी मेरी ये है। जो हमारी बेसिक 3 फॉर्म होती है ट्रिग्नोमेट्री में, सबसे ज़्यादा हमारी यही यूज़ होती है। जैसे कि मैं दोबारा लिख दूँ अच्छे से ताकि आप इसे लिख सको। पहली मेरी बन गई ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1। दूसरी बन गई हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड मेरी बन गई ये कोसेक थीटा। हमारे 3 इक्वेशन बनने के बाद अगर हम इससे कुछ थोड़ा इसमें चेंज करें तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर, और अब दोनों तरफ मैं अंडर रूट लेके ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये मेरी पहली क्वेश्चन, ये मेरी, इसको मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, और चाहे तो फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ पे अब 0 नहीं आएगा, ये यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। ये एक फॉर्म मेरी, इसी की 2 फॉर्म ही हो गई मेरी। ये चाहे मैं याद हो ना हो, लेकिन हमें ये जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके ही काफ़ी जो आगे जाकर सवाल करूँगा ये काफ़ी यूज़ होने वाली है। ऐसे अगर मैं इसको इसकी बात करूँ तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ ये आएगा, और चाहे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं चाहे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, और इसे चाहे तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -1।
जो हमारी इक्वेशन हो गई, एक तो ये 3 तो हमारी बेसिक थी, 1 2 और 3, ये 3 हमारी बेसिक हो गई। और जो इससे हम निकलते, इसके हमारे 2 पार्ट हमारे ये हो गए, एक ये और एक ये। इसके हमारे 2 पार्ट ये हो गए, इसके एक ये वाला और एक ये वाला। और इसके हमारे 2 पार्ट ये हो गए, इसके एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। अब हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने अब तक पढ़ा है, सबसे खास उसमें क्या है, वो है, अगर मैं बात करूं, वो है ये टेबल। अगर मैं इस टेबल को देखूं और अगर मैं इस टेबल की बात करूं, तो सबसे ज़रूरी हमें ये होता है, तो जैसे मैंने बताया कि हमारे 80% सवाल इस टेबल अगर हमें याद, तो हम वैल्यू पुट करके उनको हम कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जब आप अगली क्लास लो, तो कम से कम आपको इस टेबल का एक आइडिया हो और कौन सी वैल्यू क्या आती है उसका याद हो। और हमेशा याद रखना कि जैसे मुझे पता है साइन, आपने बात नोटिस करी यहाँ पे, जो साइन 90 है, यहाँ पे साइन 90 है वही हमारा कोस 0 है। जो हमारा साइन 30 है वही हमारा कोस 60 है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 30 इक्वल टू कोस 60, साइन 0 इक्वल टू कोस 90। तो याद रखना, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको, ऐसे ही हमारा tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, ये काफ़ी जगह यूज़ होता है। मैं एक दोबारा लिख देता हूँ दोबारा से एक नए पेज पे। अगर मैं स्टार्ट करूँ, जैसे ये हो गया मेरा साइन थीटा इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, ये हो गया। ऐसे ही अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, tan थीटा इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा, और लास्ट में जो मेरा ये आएगा कोसेक थीटा, जो आएगा सेक थीटा, एक मिनट, सेक 90 माइनस थीटा। ये मेरा इस तरह से हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं दोस्तों दोबारा समझाऊँ आपको, जो मेरा कोसेक 60 होगा वो मेरे बराबर होगा सेक 30 के। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, जैसे ये हो गया मेरा, मैंने अभी जो बताया कोसेक 30, जो कि इक्वल होता है हमारा सेक 60 के। ये टेबल इसलिए काफ़ी मदद करेगी आपको आगे भी। तो आज की क्लास में इतना ही, अब आगे कंटिन्यू करेंगे बाद में। थैंक यू दोस्तों।